हमारे साथ बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह हैं। इनसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका कैडर संघ का मुख्य उद्देश्य तो यही हम कहेंगे कि बिहार में जीविका से जुड़े लाखों कैडर और करोड़ों दीदियां हैं और हम लोग पिछले 15 वर्षों में जीविका ने जो काम किया है, जो वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए कैडरों का और महिला सशक्तिकरण जो होना चाहिए था, वो धरातल पे है कहीं नहीं। जो सरकार के वादे हैं वो कहीं कहीं खोखले हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एक इस संघ के माध्यम से बिहार के करोड़ों जीविका दीदियों और लाखों कैडरों को अपना न्याय मिल सके। हम जीविका कैडर के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि कैडरों के साथ साथ जीविका दीदियों को भी न्याय मिल सके, वाजिब काम का वाजिब दाम मिल सके और महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है सरकार का, वो कहीं न कहीं मजबूत हो और महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इस संगठन के द्वारा अभी तक कौन कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है, जिस उद्देश्य के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि 2018 में संगठन का निर्माण हुआ था। जब उसके पहले कैडरों के लिए या जीविका दीदियों के समर्थन में कोई संगठन नहीं था। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो संगठन के माध्यम से सशक्तिकरण का अलग जगाने के काम कर रही है, जीविका दीदियां हो या जीविका कैडर हो, उसका खुद का संगठन नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरे बिहार को संगठित करने का प्रयास किया ताकि अपनी बात हम उचित प्लेटफॉर्म पे रख सके। पहला एक मिशन था कि पूरे बिहार को संगठित करना है, वो हम लोगों ने संगठित किया। दूसरा था कि जो कैडरों को वास्तविक मांगे हैं, जो उसको मिलना चाहिए था, उसको हम लोग पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात रखने का काम किया है। यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह भी है कि हम लोग इस बैनर के तले, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले, हम लोग सरकार तक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पूरा करना तो सरकार का दायित्व है। अब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार इस चीज़ को जरूरी नहीं समझती है। एक तरफ सरकार कहते हैं कि भाई हम जीविका के माध्यम से बिहार की ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन वही बात फिर आती है कि जब सशक्तिकरण की बात होती है तो सशक्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की, जिन उद्देश्यों की जो उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्यों पर जब संघ काम करती है तो उसको दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता है सरकार की ओर से। तो जो चीज़ें हैं कि जो प्लेटफॉर्म है बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ, उसे मजबूती मिले, जीविका कैडरों को, जीविका दीदियों को उसकी जो मांगे हैं वो पूरी हो और जो उसके साथ अन्याय शोषण हो रहा है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य के साथ इस संघ का निर्माण किया गया था। एक तरफ जहां सरकार इतना कम मानदेय में, इतनी महंगाई के समय में भी कैडरों से कार्य करवा रही है, दूसरी तरफ इस महंगाई में कैडरों की मानदेय वृद्धि के लिए आवाज उठाने वाले कैडरों के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई और एफआईआर के साथ साथ करने की धमकी दी जाती है। और ये सच्चाई भी है कि कितना बार आपको शायद इस संघ के मुख्य लीडर हैं, जेल भी आपको प्रशासन द्वारा ले गया था। एक सरकार द्वारा उठाया गया कदम कहाँ तक सही है? क्या सही है या इसके अलावा कुछ और बोलना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं कहूँगा कि जब कोई अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। दुर्भाग्य है कि जिसके लिए सरकार, जिस ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए सरकार काम करना चाहती है, अगर उसके ही आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सच्चाई यही है कि जो हम जिस लोकतंत्र की दुहाई सरकार देती है और उस लोकतंत्र में, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अपने हक अधिकार की बात के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और ये अब एक तरह से कहा जाए कि रियल में जो वास्तविक तौर पर बिहार में लोकतंत्र बचा कहाँ है, जब इस बिहार के राज्य में सरकार, खास करके नीतीश बाबू, अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को पिस्तौल के दम पे उठा लिया जाता है,
तो फिर हम जीविका कैडर जो गरीब गुरुआ दलित पिछड़ा शोषित वंचित जो लोग हैं उसके साथ तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस जीविका कैडरों और जीविका दीदियों को नीतीश कुमार अपनी रैलियों में हिस्सा बनाते हैं, अगर वो अपनी मांग रखने के लिए उचित माध्यम से अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करती है, सड़क पर उतरती है, उसे दबाने का हर संभव प्रयास किया था। और मैं कहूँगा कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा संगठन मजबूत होगा और ऐसी तानाशाही रवैया बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जब घमंड बड़े बड़ों का टूटा है तो इस नीतीश कुमार का भी घमंड टूटेगा और मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरा करेगी। नहीं तो हम लोग सरकार को भी बदलने का जज्बा, हुनर और ताकत रखते हैं, जिसे आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे। सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों दावा कर रही है कि हम कितने जीविका दीदियों को लखपति दीदी बना दिए और आगे भी बनाते रहेंगे और वर्तमान में भी बना रहे हैं। इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, वो कुछ दावे जो होते हैं और कुछ जो परिणाम होते हैं, दावा कुछ होता है, परिणाम कुछ होता है, वो सिर्फ कागजों पर है। धरातल पे हम देखेंगे जीविका आज लगभग 15 साल अपना पूरा कर चुकी है, लेकिन इन 15 सालों में कितना विकास कर पाया है, ये कभी सरजमीन पर उतर कर देखें नीतीश बाबू तो पता चलेगा। सरजमीन पे उन्हें उतरना तो है नहीं, जो कागजी रिपोर्ट उनके पास जाता है, जो कागजी रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है, वही देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक बातें जो है, अगर जीविका कैडरों के बीच में, अगर जीविका दीदियों के बीच में अगर वास्तविक खुशहाली रहती तो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य नहीं होते। कहीं न कहीं, और ये वास्तविकता है कि कमियां हैं, जिस ग्रामीण गरीब को लोग मतलब जीविका प्रबंधन उत्थान की बात करती है, उसकी वास्तविक स्थिति धरातल पर जाकर देखने की है। मुझे लगता है कि सरकार के जो दावे हैं वो सीधे तौर पर खोखले हैं, उसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फाइलें गुलाबी है, लेकिन उन फाइलों के अंदर में जो रिपोर्ट है वो कितना है, इसको नीतीश कुमार को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और फिर मूल्यांकन के उपरांत नई जो रणनीति हो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को जीविका कैडरों, जीविका दीदियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सिर्फ कागजों तक वो चीज़ें सिमट कर नहीं रहे, धरातल पर भी कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपलब्धि हासिल किया है जीविका, इसको भी संभवतः समझने की जरूरत है। जब भी जीविका कैडर या जीविका दीदी अपने मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से शांति प्रिय ढंग से अपनी मांग को रखने का प्रयास करते हैं तो उसको विभाग द्वारा रोका जाता है। क्या विभाग स्वतंत्र रूप से रोकता है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है इसके माध्यम से? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जीविका आज एक बड़ा वोट बैंक बन चुका है और इसी के चलते इसको पॉलिटिकलाइज कर किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार कहीं रैली करते हैं या किसी यात्रा करते हैं, यात्रा के दरमियान में जहां भी उनकी सभाएं होती है, तो मुझे लगता है 75% वहां जीविका दीदियां रहती है, उस भीड़ का हिस्सा रहती है। तो मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार की रैलियों में जाकर जीविका दीदियों का क्या विकास होता है, ये अपने अपने बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा मानना है कि जब वही लोग, वही जीविका दीदियां या जीविका कैडर जब अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते तो वो जाना उनके लिए गलत नहीं है। तो अपने हक अधिकार के सड़कों पर उतरना, अपनी जायज मांगों के लिए सरकार के समक्ष गुहार लगाना, मुझे लगता है कहीं से अनुपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त है। और इसके लिए लोकतंत्र हमें आज़ादी भी देती है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता। ये लोकतंत्र का जो है, वो लोकतंत्र के हिसाब से ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुझे लगता है इसको सरकार को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि जीविका कैडर संघ, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के माध्यम से जो मांगे मांगी जा रही है उस पर विचार करना चाहिए और उन मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह राज्य लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत जो लोगों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास होता है वो सरकार को करना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा
कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए और इसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ थे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह।